अभी हाल ही में एनयूएस ने अप्रैल 2024 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया है 12वीं क्लास का। 10वीं क्लास का भी बहुत जल्द आ जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखो, रिज़ल्ट आप लोग का आ चुका है, बहुत से स्टूडेंट्स पास हो गए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में ना SYCT, SYC, SYCP दिया गया है। और बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें तो 33% से ऊपर मार्क्स मिले हुए हैं, फिर भी हमें SYC दिया गया है, फिर भी हमें SYCT दिया गया है, फिर भी हमें SYCP दिया गया है। इसका मतलब क्या है और रिजल्ट करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, ये बताओ हमें। उसके बाद और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि पूछ रहे हैं कि रीचेकिंग का फॉर्म कब आउट होगा, रीचेकिंग के लिए हम लोग कब अप्लाई करेंगे, और रीचेकिंग में क्या हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं कि घटेंगे, ये भी बता दो। साथ में कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें ऑन डे वन एग्ज़ाम देना है जो जुलाई टू सितंबर होगा, तो उसका फॉर्म हम कैसे भरेंगे, कब भर पाएंगे, फ़ीस कितनी होगी उसकी। साथ में ये भी पूछ रहे थे कि क्या हम ऑन डे वन एग्ज़ाम दें या अक्टूबर 2024 में जो पब्लिक एग्ज़ाम होने वाला है वो दें, किस में ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, और अक्टूबर 2024 का एग्ज़ाम फॉर्म कब ओपन होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन ये पूछ रहे थे, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट करेक्शन को लेकर। अब यहाँ पे जो है ना, आप इसी रिजल्ट को देखो, यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। इनके पास देखोगे एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में इनके जो है ना 50 मार्क्स है थ्योरी में, ठीक है। प्रैक्टिकल में अब्सेंट इन्होंने कर रखा है, इन्होंने यानी कि प्रैक्टिकल इन्होंने दिया नहीं था। और TMA में इनके 13 मार्क्स है। टोटल इनका जोर जो है ना 63 आ रहा है, और साथ में रिजल्ट में P की जगह SYCP दिया गया है। ये कैसे हो सकता है। और भी देखोगे यहाँ पे तो टोटल मार्क्स में 55 दिया गया है, और उसके बाद भी इनको SYCP दिया गया है, 52 दिया गया है, उसके बाद भी इनको SYCP दिया गया है, 39 दिया गया है, उसके बाद भी इनको SYCP दिया गया है। ये कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे सुनना, और जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ उसको मन में अच्छे से समझा लेना अपने मन को। देखो, 12वीं क्लास में पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में आपको थ्योरी में 33% लाना है, आपको प्रैक्टिकल में 33% लाना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस TMA इक्वल टू 33% चाहिए। ये जो मेथड आप लगा रहे हो ना, ये रॉन्ग है। 12वीं क्लास में पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में आप लोग को थ्योरी में अलग से 33% लाना है, प्रैक्टिकल से अलग 33% लाना है। और एक और चीज़, TMA के मार्क्स पासिंग मार्क्स में इंक्लूड नहीं होगा, तो TMA के मार्क्स को यहाँ पे पासिंग मार्क्स में इंक्लूड मत करना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनके टोटल जो है 63 मार्क्स बनने SYCP दिया गया है, और प्रैक्टिकल में ये अब्सेंट है। 12वीं क्लास का रूल क्या कहता है, प्रैक्टिकल में भी आपको 33% लेके आना होगा, तब जाकर आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा। सपोज करो आपने जो है थ्योरी एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से दिए हो, 50% से ऊपर मार्क्स है आपके, फिर भी आपको ये मान के चलना है कि आपने थ्योरी तो बहुत अच्छा दे दिए हो, लेकिन प्रैक्टिकल अगर नहीं दिए हो या प्रैक्टिकल अगर ख़राब गया है तो भी आप उस सब्जेक्ट में फेल ही माने जाओगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपके सब्जेक्ट का थ्योरी है प्लस प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी में 33% अलग से, प्रैक्टिकल में 33% अलग से आपको लेके आना है, तब जाकर आप पास माने जाओगे, ठीक है। यही रूल है, और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है। इतने ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी एनयूएस ने SYCP, SYCT, SYC दिया गया है। देखो, SYC का तो सीधा सा मतलब है कि आपने थ्योरी एग्ज़ाम में भी कम मार्क्स लेकर आए हो, आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी कम मार्क्स लेकर आए हो, ठीक है। लेकिन SYCP का ये मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल दोबारा से देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या तो आपने दिए नहीं हो, या फिर दिए हो तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कम मार्क्स आया है। अगर आपको SYCT दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि आपने थ्योरी एग्ज़ाम या तो दिए नहीं हो, और थ्योरी एग्ज़ाम अगर आप दिए हो तो 33% मार्क्स नहीं आ पाए हैं, इसलिए आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। TMA के मार्क्स आप लोग के पासिंग मार्क्स में इंक्लूड नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। TMA के मार्क्स बस आपको परसेंटेज इंक्रीज करके देता है, ठीक है। अब रिजल्ट करेक्शन की बात करते हैं। अब सपोज करो कि आपके थ्योरी में भी 33% आए हुए हैं, ठीक है, और ये भी सपोज कर लो कि प्रैक्टिकल में भी आपके 33% आए हुए हैं। उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट में SYC, SYCT, SYCP, ठीक है, XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करोगे, हम आपके रिजल्ट को सही करवा के देंगे, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट में TMA के मार्क्स नहीं दिख रहे, TMA आपने दिए थे, तो TMA के मार्क्स भी हम आप लोग को यहाँ पे रिजल्ट में शो करवाएंगे, हमें कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको थ्योरी में अब्सेंट कर रखा है इन्होंने, या प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर रखा है, या 0 मार्क्स दे रखा है, तो भी आप हमें कांटेक्ट करोगे, हम आपको उसमें मार्क्स दिलवाएंगे। अगर आपका TOC का सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो भी हमें आप कांटेक्ट करोगे, हम आपके TOC वाले सब्जेक्ट को ऐड करवा के देंगे, ठीक है। ये होता है रिजल्ट करेक्शन।
और रियल करेक्शन हम आपको करके देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि जो स्टूडेंट्स रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, उनका फॉर्म कब आएगा। तो अगर आपको रीचेकिंग करवाना है या रिवैल्यूएशन करवाना है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एनवीएस का एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन यही है कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आप लोग को रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का लिंक दिया जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रीचेकिंग से आपको कुछ होने वाला है या रिवैल्यूएशन से कुछ होने वाला है, पैसे आपके बर्बाद ही जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, रीचेकिंग के लिए वो अप्लाई करते हैं, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं और लास्ट में जो है ना उनको क्या होता है कि उनके रिजल्ट में नो चेंज आता है, पैसे बर्बाद। ठीक है। और रीचेकिंग का रिजल्ट ना इतना जल्दी नहीं आता है। कहीं आप सोचोगे रीचेकिंग का रिजल्ट जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आता है। रीचेकिंग का रिजल्ट जो है ना पूरा 2 महीने के अंदर आता है। 1 हफ्ते वाला सीन नहीं है ये रीचेकिंग रिवैल्यूएशन, पूरा 2 महीना लगता है तब जाकर आप लोग का रीचेकिंग का रिजल्ट आता है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई हम करें कि नहीं करें, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें कि नहीं करें, मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल आंसर है इसका, अगर आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है कि मुझे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आपका माइंड बोलना चाहिए, आपका दिल नहीं बोलना चाहिए, दिल हमेशा गलत होता है। ठीक है। अगर आपका माइंड बोल रहा है कि मुझे रीचेकिंग के लिए दोबारा से अप्लाई करना चाहिए, माइंड की बात कर रहा हूँ मैं, दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल हमेशा वो इमोशनली सोचता है हर चीज़ को। ठीक है। तो माइंड से पूछना अपने कि क्या मुझे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि हाँ करना चाहिए तो बिल्कुल करो। ठीक है। बाकी मैंने केसेस बता दिए हैं कि आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नो चेंजेस होने के ज़्यादा चांस है, रिजल्ट 2 महीने में आता है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट्स दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि रह गए हैं किसी रीजन से, अगर उनको प्रैक्टिकल दोबारा से देना है या थ्योरी दोबारा से देना है तो कौन सा एग्ज़ाम दे, ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे कि पब्लिक एग्ज़ाम दे, किस में ज़्यादा पास होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी समझ लो। आपको पब्लिक एग्ज़ाम देना चाहिए कि आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहिए, ये भी यहाँ पे समझ लो। देखो अभी ये लेटेस्ट डाटा है, ये अप्रैल 2024 का जो रिजल्ट आया है उसमें कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखोगे यहाँ पे फीमेल जो है 12th क्लास में एडमिशन ली थी अप्रैल 2024 के लिए, और फीमेल जो है 67.03% जो है स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ऑलमोस्ट मान सकते हो कि 67% फीमेल जो है, गर्ल्स जो है वो पास हुई है अप्रैल 2024 के रिजल्ट में। ठीक है। मेल की बात करोगे तो 63% ये पास हुए हैं, और ट्रांसजेंडर भी थे कुछ, तो ट्रांसजेंडर का जो है यहाँ पे 69% जो है रिजल्ट अच्छा आया है, रिजल्ट पास हुए हैं। ओवरऑल देखोगे तो पब्लिक एग्ज़ाम में यहाँ पे 65% स्टूडेंट जो है पास हो रहे हैं। ठीक है। यानी कि 100 में से 65 बच्चा जो है पास हो रहा है, 35 बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम का कहानी कुछ अलग है, इससे पूरा अलग है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का कहानी। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ 35%, 35 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 33%, 34% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, 100 स्टूडेंट्स अगर ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100 में से सिर्फ 33% यानी कि 33 बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी 77 बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनवीएस का रिकॉर्ड कह रहा है। अब आप लोग डिसाइड करो कि आपको ये आपको अप्रैल वाला जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है, अक्टूबर में जो होने वाला है दोबारा से पब्लिक एग्ज़ाम, उसमें बैठना है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम में बैठना है। खैर अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। जो स्टूडेंट्स अप्रैल 2024 के हैं और अक्टूबर 2024 के लिए एग्ज़ाम फ़ीस पे करना चाहते हैं, अभी आप लोग पेशेंस रखना। ठीक है। अभी आप लोग का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है ओपन नहीं हुआ है, बहुत जल्द आप लोग का ओपन हो जाएगा। ठीक है। जितने भी अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अभी आप लोग का फॉर्म जो है ओपन नहीं हुआ है, अभी आप लोग को पेशेंस रखना है। फॉर्म जल्दी आप लोग का ओपन होगा और मैं वीडियो बनाता हुआ दिखूंगा। दूसरा ऑन डिमांड एग्ज़ाम की बात करते हैं। ऑन डिमांड एग्ज़ाम की भी अभी फॉर्म ओपन नहीं हुई है, चाहे आप अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स हो या पहले के एक्स स्टूडेंट हो या न्यू एडमिशन लेना है ऑन डिमांड एग्ज़ाम में, ऑन डिमांड एग्ज़ाम का भी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। अब बहुत से यूट्यूब पे ना बंदे जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फॉर्म बता रहे कि ओपन हो गया है और वो बच्चों से पैसे भी ले रहे हैं। देखो ऐसा बात है, यहाँ पे समझना, बहुत से जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं कि इन एडवांस आपसे पैसे ले रहे हैं। ठीक है। वो आपका करके देंगे बाद में, वो आपसे बोलेंगे कि फॉर्म ओपन हो गया है, पैसे दे दो हम आपका कर देंगे। ठीक है। ऑन द स्पॉट करके देगा नहीं कोई, क्योंकि फॉर्म ओपन हुआ नहीं है, आपके सामने है। बहुत से स्टूडेंट्स बता रहे हैं, मेरे जो खुद के स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप हमें बता नहीं रहे हो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फॉर्म खुल गया है। भाई ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फॉर्म खुला ही नहीं है, किसी के लिए नहीं खुला है, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फॉर्म खुल गया है। पेशेंस रखो हर चीज़ के लिए। ठीक है।
मैं सब चीज़ आपको एक वन बाई वन बताता चलूँगा आने वाले समय में। तब तक आप पेशेंस रखो।